आइए आज हम टाइम टेबल और स्टडी प्लान के बारे में कुछ बोलें। देखिए, इस विषय पर तो बहुत लोगों ने बोला हुआ है। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। मैं न किसी को समर्थन कर रहा हूं, न मैं किसी को काट रहा हूं। मैं अपनी समझ, अपनी चिंता को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, क्योंकि इस शिक्षक के कैरियर में मेरे को बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ा। बहुत चीजों को देखने समझने का मुझे मौका मिला। मैं कोई ऐसे मोटिवेटर नहीं हूं, लेकिन जब शिक्षक के नाते जब यह समस्या मेरे सामने आया, तो मैं उनके साथ मिलके, उन बच्चों के साथ मिलके उनके सवाल और प्रॉब्लम्स को मैंने अपने तरीके से संभालने का कोशिश किया। और मुझे ये बोलते हुए काफी ज्यादा प्रसन्नता है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मैंने देखा है कि कोई बच्चे के दिल में यह ख्वाहिश नहीं होता है वो भी दूसरों की तरह कुछ कर गुजारे। सबके दिल में ख्वाहिश है। मैंने उन बच्चों के चेहरे को उतरते हुए देखा है कि जब उसके माता पिता बोलते हैं देखो तुम एक हो और फलाना देखो कितनी मेहनत के साथ उसने एग्जाम को करके दिखाया। कशक उस लड़के के दिल में भी उठता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को जमाना सुनने के लिए और साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। मैंने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को देखा है जो परिवार की और तरह तरह के समस्या से अर्ली एज में ही सर्विस शुरू कर देते हैं। उनके पास भी बहुत ज्यादा समस्या है कि समय तो दूसरों की नौकरी करते हुए बीत जा रहा है, मैं समय कैसे निकालूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबके दिमाग में एक ही बात है कि 7 से 8 घंटा अगर नहीं पढ़ता हूं तो पढ़ाई कहां से होगा। मैं बोलता हूं दोस्त, गलत सोचते हो। पढ़ाई में 7-8 घंटा ये कोई जो है ना, ये पढ़ने का वक्त का जो आप कैलकुलेशन करते हो, वहीं से सारी गलती शुरू होता है। अब जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, उसका मतलब क्या है कि वो क्या किताब उठाना ही नहीं चाहता है? नहीं, किताब उठाना चाहता है। मेरे से पूछो, शायद ही मैं बोलूंगा कि 5% बच्चे होते हैं कि किताब उठाना नहीं चाहते। 95% तो बच्चे चाहते हैं। लेकिन उस 95% बच्चे की भी समस्या यही है कि मैं उन बच्चों की जिनका ध्यान 8 घंटा तक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर और रेगुलरिटी नहीं रहता है, रेगुलर नहीं हो पाते हैं। जो नौकरी करते हैं उनके साथ भी ये एक आम समस्या है। तो हम बोलते हैं कि देखो, उनके सबकी दिल की आवाज सुनो तो बोलते हैं मेरे को लगता है जो है कि हर किसी का यह है कि हमें इच्छा है कुछ करने की। हम जानते हैं कि हम कोशिश करेंगे तो हमें भी मंजिल मिलेगा, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? कैसे खुद को बांधूं? कैसे इस भटके हुए मन को जो है शांत करूं? कैसे इस भटके हुए मन को जो है शांत करूं, एक जगह पे लेके आऊं जहां से मेरी मंजिल के रास्ता शुरू होता है। तो चलिए, इन उधेड़ बूंद, इसको मैं बोलता हूं एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक उधेड़ बूंद की जगह है जहां इंसान खुद से खुद लड़ाई करता है और हार जाता है। क्यों? क्योंकि तैयारियां वो बड़े विस्तृत रूप से करना चाहता है, लेकिन अवस्था, समस्या, ये दोनों जो चीज हैं वो उसका साथ नहीं देता है, फिर वो हार जाता है। मैं हर वक्त एक बात को बोला हूं, छोटे कदम से ही जंग जीता जाता है। जरूरत नहीं है आप 7 घंटे 8 घंटे की प्लानिंग बनाओ। आप तो प्लानिंग बनाओ जितना वक्त आपके पास है, भले वो 1 घंटा क्यों ना हो। आपका मन भटकता है, उसे भटकने के मन को, उसको पकड़ने की कोशिश ना करो।
बल्कि उस सारे व्यस्तता में आपके दोस्त हैं, गलत रूप से नहीं बोल रहा हूं इसे मैं, उनको भी वक्त देना पड़ता है। आप सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, उन्हें भी वक्त देना पड़ता है। कल आप सारे चीजों से नाता नहीं तोड़ सकते हैं, इस बात को जरूर याद रखेंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा, एक नया शुरुआत करना होगा। उतने समय से जितना समय आप दूसरे को समय देने के बाद आपको बचेगा। अगर आप बोलते कि नहीं मेरे पास समय बचेगा ही नहीं, तो फिर बोलता हूं कि थोड़ा सा उनका समय कम करो, थोड़ा सा उनका समय कम करो। शुरुआत करने के लिए आधा घंटा भी सफिशिएंट है, 1 घंटा भी सफिशिएंट है। तो फिर आप वैसा कोई भी टाइम टेबल ना बनाओ जिस टाइम टेबल को आप 1 महीना तक पालन नहीं कर सकते हो। फिर से मैं दोहराता हूं, पहला टाइम टेबल जो होगा वो क्या होगा, आपके पास जो समय है उस समय को ध्यान में रखते हुए जो समय आप हर तरीके से काट के अपने लिए निकाल सकते हो। तो पहले सबसे पहले जो है टाइम टेबल बनाने के लिए है, आज की जो आपकी जो एंगेजमेंट है, आपका जो व्यस्तता है, चाहे वो व्यस्तता किसी वैसे काम के लिए हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन वो आपके मन को शांति देता है, आप उसमें रमना चाहते हैं, तो फिर पहला शुरुआत क्या होगा, उस पे कलम ना चलाओ, उस पे कैंची ना चलाओ, उसे रहने दो। आप वहां से शुरू करो जो समय लगता है कि आप निकाल पाओगे। आप बोलते हो कि मंजिल तो बहुत जल्दी जाना है, वक्त मेरे पास कम है। नहीं, सब बात सही है, लेकिन शुरुआत वैसे करो जिस शुरुआत को आप खींच के आगे की तरफ ले जा सकते हो। शुरुआत वैसे चीजों से ना करो जहां पे आप कल करोगे परसों कर नहीं पाओगे। अब चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं और मेरे पास बहुत सारी व्यस्तता है। इन व्यस्तताओं को मैं जिक्र नहीं करूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा चीजें, लेकिन मेरे पास 1 घंटा दे सकता हूं मैं, वो भी क्या, आधा घंटा सुबह का वक्त है, आधा घंटा रात का वक्त है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि रात जो है ना वो अपना होता है। सर, रात को मैं जितना वक्त चाहे वो दे सकता हूं, लेकिन यहां पे मेरे को उन लोगों से, उन लड़कों से थोड़ा सा मेरा क्या कहते हैं, अपोज करना चाहता हूं, मैं विरोध करना चाहता हूं। क्यों विरोध? आप रात के उस वक्त को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जब दुनिया सो रही है, आपका दिमाग भी सारे दिनों की व्यस्तता से थक चुका होता है। उस वक्त कुछ लंबे समय की कल्पना में आप करते हैं तो वो कोशिश जो है, वो कोशिश आपकी हाफ हार्टेड होता है। मतलब आप कोशिश तो करते हैं, थका हुआ दिमाग ना साथ देता है, ना शरीर साथ देता है। आप 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं। कुछ लड़के बोलते हैं सर रात को मेरे को नींद भी नहीं आता है, मेरे को तो नींद जो आता है रात 2 बजे 3 बजे आता है, और फिर मैं सुबह को देर से 9, साढ़े 9, 10 बजे उठता हूं। मैं जानता हूं बात सही है, लेकिन यह भी शरीर के स्वाभाविक जो है कार्यशीलता है उसमें कहीं पर भी यह प्रभाव डालता है, जिसके लिए आप इतने लंबे समय तक अगर रात की कोशिश करते हैं उसे थोड़ा छोटा करना होगा। चलिए तो हम पहले वहां से शुरू करते हैं कि हमारे पास केवल समय 1 घंटा है, क्योंकि हम टाइम टेबल भी बनाएंगे। उस 1 घंटा को ही हम बढ़िया से कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम करेंगे। अब हमारे पास क्या करूं, 1 घंटा है, तो कहने का मतलब है कि जस्ट ऐसे दिखता है कि 1 चम्मच चीनी है, चाय में डालूं या मिठाई में डालूं, क्या करूं मैं? यही स्थिति हो जाती है। 1 घंटा से मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूं कि जनाब आप गलत सोचते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 3600 सेकंड होता है। अगर आप 3600 सेकंड को सही रूप से
सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि 1 घंटा भी है 3 घंटे के बराबर होता है। फिर से मैं बोलता हूं, अगर इस समय को आप ठीक से बांध के ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कम समय से भी आप ज्यादा समय का काम कर सकते हैं। तो फिर आपके पास 2 चीज खड़ा हो गया। अब क्या हो गया कि समय आपके पास कम है और समय का इस्तेमाल जो है बड़े बखूबी से करना है कि उस समय में से आप ज्यादा से ज्यादा आप काम को निकाल सकें। अब चलिए मैं पकड़ ही लेता हूं कि आप के पास 3 सब्जेक्ट है, क्या कि सबका अलग अलग चीजें हैं। ये मैं कि कोई हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। समय तो 1 ही घंटा है। तो पहले आपको शुरुआत कहां से करेंगे? तैयारी कर रहा है, समय तो 1 ही घंटा है। तो पहले आपको शुरुआत कहां से करेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे। आपको अगर छत पर जाना है तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? जरा सोचें। आपको अगर पहाड़ पर चढ़ना है तो शुरुआत कहां से करेंगे? आपको अगर घर से बाहर निकलना है तो शुरुआत कहां से करेंगे? तो आप बोलेंगे ये क्या सवाल हुआ? जी हां, इसी सवाल में तो आपका सवाल छुपा हुआ है। आप अगर छत पे चढ़ेंगे तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, जो सबसे आसान होता है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो दरवाजा खुल के पहला कदम रखेंगे, जो सब कुछ जाना हुआ आपका होता है। अगर आप पहाड़ चढ़ेंगे तो उस जगह से चढ़ने की कोशिश करेंगे जहां आसानी से आप पहला कदम रख सकें। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको शुरुआत करना है तो जिस चीज पे आपकी थोड़ी पकड़ है उसी चीज से शुरू करते हैं। अब सब्जेक्ट तो आपकी है, तो पहले उस सब्जेक्ट को लेके शुरू करें। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में निकालना है। और शुरुआत जब आसान होता है तो चीजें भी आसान हो जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका पहला जो टाइम टेबल होगा, तो चलिए वो हम मान लेते हैं एक्स सब्जेक्ट है। तो चलिए आप खाका खींचिए, आपका वक्त दीजिए आधा घंटा। अब एक्स सब्जेक्ट को लिख डालिए, क्योंकि मैं आपका टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा। आपका टाइम टेबल आपका होगा, किसी और का नहीं हो सकता है। आपके टाइम टेबल से आपको चलना है, तो उस टाइम टेबल की सारे कंडीशंस आपके कंडीशंस होंगे, जो कंडीशंस को आप बड़े आसानी से मान सकते हैं। किसी का अगर आप नकल करके टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से यह बोल सकता हूं, वो 99% फेलियर होता है। वो कभी भी पास नहीं होता है, फेल होता है। क्यों नहीं होता है? फेल होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका है ही नहीं। आपको आपकी स्थिति के अनुसार आपको पहला टाइम टेबल बनाना है। अब लीजिए, अब आपकी सोच है, उस 1 घंटे समय के बीच में एक लकीर खींचिए। आधा घंटा, आधा घंटा, पहले का आधा घंटा, बाद का आधा घंटा। पहले के आधा घंटा में आपकी जीत होनी चाहिए, दूसरे आधे घंटे में आपकी कोशिश होना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूं, पहले आधे घंटे में आपकी जीत होनी चाहिए, दूसरे आधे घंटे में आपकी कोशिश होना चाहिए। अब जरा इसको ध्यानपूर्वक सोचें, कौन सी चीज है जिस पे आपकी जीत होगी, कौन सी चीज है जिस पे आपकी कोशिश होगी। देखिए, इस ऑडियो को, ये वीडियो तो नहीं है बेसिकली सामने, कुछ ये ऑडियो ही मैं बोलूंगा। इसे आपको 3 बार सुनना है, 2-3 बार सुने और सोचें तो आपको रास्ता खुद ब खुद नजर आएगा। तो जो कौन सी चीज आसान है, जो चीज आपने पहले किया हुआ है, जो चीज आप जानते हो, उस चीज से, चाहे वो आप रिवीजन ही बोलो क्यों ना, उससे शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है
अभी आपका शांत नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग का कोई शैतान जो है आपको रोकेगा। पहला आधा घंटा जो है आप जो करते हैं, जो जानते हैं, उससे पढ़ना शुरू करें तो आपके दिमाग को स्थिरता देगा। शायद ये बोलने वाला मैं ही आपको मिलूंगा और कोई नहीं बोला होगा, लेकिन मैंने इसको आजमाया है। उन लड़कों पे आजमाया है जो लड़के पढ़ना नहीं शुरू कर पा रहे थे, उनके लिए। तो मैंने देखा कि बड़े आराम से उन्होंने सक्सेस कर लिया। तो पहला आधा घंटा फिर से, सपोज आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो फिर आपने, और इंग्लिश के पैसेज पे आपका काफी अच्छा पकड़ है, तो वैसे कुछ पैसेज को उठाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, फिर आंसर्स को टिक करते हैं, फिर आप मिलाते हैं। तो ये वो क्षण है जहां पे आपकी जीत हासिल होती है। जीतने वाला ही जीतता है। हारने वाले का पहला कदम, अगर आप हार रहे हो तो हार को अगर आपको जीत में बदलना है तो आप पहला वो कदम चुनो जिस कदम पे आपको हर हाल में जीत मिलेगा। फिर आगे की तरफ बढ़ो और कुछ जीत को सामने रखो, उसे चलते जाओ। फिर एक क्षण आएगा कि जब आपका दिमाग जीतते जीतते आप ये हो चुके होंगे तो फिर आप थोड़े कठिन कदम उठाते हो जहां से आपकी जीत भी तय हो चुकी होती है। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे। तो फिर से आता हूं, आपका जो रूटीन है उसका 50% आपका जीत होगा, 50% आपका कोशिश होगा। पहला आधा घंटा 100% ऐसे आप सब्जेक्ट टॉपिक्स को उठाते हो जिसमें आपका जीत निश्चित है। पहले उसे उठाया। अब कभी भी, अब आप सोच लें, अब आप अगर पहले मंजिल की छत जा रहे थे तो पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पहले सीढ़ी से थोड़ी ऊंचाई पे है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप भी अपने सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है वो दूसरे सीढ़ी की तरह करें। और तो फिर सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन जो है, आप सब्जेक्ट का जो बनाते हैं, पहला 7 दिन का बनाएं, कभी भी महीने भर का नहीं बनाएं। और खुद एक, जैसे हम रास्ते पे चलते हैं तो माइलस्टोन होता है जिसमें हम कितने किलोमीटर आगे बढ़े हैं उसको लिखा हुआ रहता है। आप देखिए, आपके घर से भी आप दिल्ली जाएंगे, सपोज मैं बात करता हूं, मैं बिहार में हूं, जमशेदपुर में हूं। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली वाला किलोमीटर पहले नहीं आएगा। मैं जब शहर से निकलूंगा तो अगला जो किलोमीटर आएगा वो मेरे शहर का ही होगा। फिर मैं शहर से अपना दूर जाता हुआ जाऊंगा, दिल्ली के तरफ पहुंचता हुआ जाऊंगा। इस चीज को जरूर याद रखें। तो फिर इस कहने का मतलब क्या हुआ? आपकी शुरुआत जो होगी वो आपके करीब होगी। और भी इसको मैं और तोड़ के बोलूं तो ये होगा, जो आपका जाना पहचाना जगह है वही आपका पहला किलोमीटर होगा। जो आपको, अगर आपको लगे यार कितना सीखा इस 7 दिन में, नहीं, आप 7 दिन के अंदर में शहर से बाहर निकल चुके हो और आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो। इस सोच के साथ आप अपने इसको बनाओगे, टाइम टेबल को बनाओगे। फिर क्या है, जब ये 1 घंटा आपके पास, 2 वीक में ये सोचोगे ये 1 घंटा को फिर मैं अब थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा करूंगा। अगर आप 1 घंटा 15 दिन सक्सेसफुल कर लेते हो तो दोस्त जान लेना 1 घंटा बड़े आराम से 1.5 घंटा होगा। आपको खुद वक्त दिखता हुआ जाएगा। और महीने के अंत में तो आप, महीना मतलब 30 डेज के अंदर में, अब 4 सप्ताह में ये 1 घंटा का पहला सप्ताह जो आपने शुरू किया हुआ था वो आप 3 घंटे के ऊपर लेके जा सकते हो। फिर से दोहराता हूं, हर वक्त जब ये टाइम टेबल को बनाओगे तो फिर आप छत पे चढ़ रहे हो, इस चीज को सोचोगे। और आप अपनी जितनी भी सब्जेक्ट्स है, इजी सब्जेक्ट्स के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, ऐसे करके लेके चलेंगे। हर वक्त बोलता हूं, हर वक्त बोला हूं मैं कि जो भी स्टूडेंट इस प्रयास में है वो किसी एक को मेंटर जरूर बनाए।
मेंटर का मतलब होता है जो आपका प्रेरणा का स्रोत हो। क्यों? क्योंकि आपके इस कदम में जैसे जैसे डिफिकल्ट में जाएंगे, आपके सामने कोई लक्ष्य जैसे मंजिल भी होता है, कोई प्रेरणा देने वाला भी होना चाहिए, चाहे वो आपकी मम्मी ही क्यों ना हो। इस चीज को याद रखेंगे। और प्रेरणा का स्रोत अगर ढूंढते ही हो, तो अगर आप पानी पीने जाते हो तो भले आपका नदी आपके घर के सामने से गुजरता है, लेकिन दोस्त, पानी जो पीते हो घर का ही पीते हो, घर के, भले वो फिल्टर में हो या घैले में रखा हो, पीते तो उसी का पानी हो। प्रेरणा का स्रोत अगर आपको बनाना है तो आप अपने लोगों में से किसी को बनाओ, वो सही प्रेरणा का स्रोत होता है। उससे आप अपनी कठिनाई को थोड़ा शेयर करो, तो देखोगे कि वो अगर आपके मनोभाव को समझता है तो वो आपको काफी अच्छा प्रेरणा देंगे। और मेरी जानो तो इस भारतवर्ष में, मेरी जानो तो मैं बार बार बोलूंगा, इस भारतवर्ष में आपके मम्मी से ज्यादा आपका प्रेरणा का स्रोत कोई नहीं बन सकता है। भले दूसरे तरह से मत लेना, बोली मम्मी तो मेरी सीधी सादी है, उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन दोस्त एक बात जानना, वो तुम्हारी मम्मी है। उन्हें जीवन का वो अनुभव है जो अनुभव अभी तुम्हें होना बाकी है। उनसे शेयर करो। मां को बोलो कि मां मेरा तुम हाथ थामो, मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम बस मेरे को सपोर्ट करो। शब्दों का सपोर्ट, पैसे का नहीं, शब्दों का सपोर्ट। जब मन करना नहीं चाहता है, तुम मेरे को मां प्रेरित करो। देखना, ये इतना आसान तरीका है दोस्त कि हम वही बोलते हैं ना, घर में हमारा अमृत है, हम बाहर जाते हैं ढूंढने के लिए अमृत की, तो ये एक मुसीबत बन जाता है दोस्त। एक चीज याद रखना, पहाड़ चढ़ो, छत पे चढ़ो, पहले सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, तभी दूसरी सीढ़ी आती है। और तो लक्ष्य के लिए जल्दी ना करो। अगर आप पहाड़ चढ़ने के का अनुभव नहीं रखते हो, जल्दी चढ़ने के चक्कर में गिर जाओगे। इसे भी जरूर आप याद रखना। तो फिर अभी जो हमने बोला टाइम टेबल, तो शायद ये पहला मैं हूं जो स्टडी प्लान और टाइम टेबल बनाने के लिए आपको ना कोई टाइम टेबल का खाका दिया, ना स्टडी प्लान का कुछ दिया। लेकिन दोस्त जान लेना एक बात को, यह सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई, आपके द्वारा बनाया गया टाइम टेबल आपके मनोभाव को माने आपके खुद को आप जितना अच्छी तरह समझता हो, कोई और इंसान समझ ही नहीं सकता। तो फिर आप टाइम टेबल अपनी बनाओ, समय अपना लगाओ, और साथ में आपको प्रेरित करने वाले के लिए किसी एक जन को अपने घर से ढूंढो। मम्मी सबसे अच्छा है, भाई भी होते हैं, पिताजी भी होते हैं, लेकिन मम्मी के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, जो इमोशन बहुत ही स्ट्रांग प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो आज का मैं यहीं समाप्त करूंगा। और एक चीज है, इसे करके देखना दोस्त, इसे करके देखना। आपको सही में बोलता हूं ना, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसके 75% ऐसे ही चले जाएंगे। पढ़ना कैसे है वो दूसरे में बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़ना शुरू करेंगे, अपने जिस सब्जेक्ट्स पे आपका स्ट्रांग होल्ड है, कुछ भी है, मतलब किसी आपका स्ट्रांग होल्ड, मतलब मैं बोलता नहीं कि आप उसके माहिर हो, वो नहीं बोलता। अगर आपके 4 सब्जेक्ट में सबसे जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट में आप कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, उस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। एक और पहला 30 मिनट काफी आसान चीज, उसके बाद 30 मिनट थोड़ा सा नहीं भरा, और प्रेरणा का स्रोत अपने माता को। इसे याद रखें तो देखेंगे कि जिंदगी के सफर में ना, ये एक इतना संपूर्णता लिए हुए चीज है कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे दोस्त। ओके देन, थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।